सभी कथाओं के अंत में विनायक जी महाराज की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत कथाओं का फल प्राप्त होता है। एक शहर में देवरानी जिठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जिठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जिठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। देवरानी ने एक बार व्रत किया और थोड़ा सा प्रसाद बनाया। पूजा करके कथा सुनकर उसने सोचा कि शाम को जब चांद दिखेगा तभी व्रत का उद्यापन करूंगी। ऐसा सोचकर वह जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खा लेंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा हम सब तभी खा लेंगे। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा खाना दे दो। जिठानी ने कहा, आज तो किसी ने अभी तक खाना छुआ भी नहीं, तुम्हें कैसे दे दूंगी, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर को चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लग गए। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी ना ला सकती है तो काम ही क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला है। जाकर छीके में देख लो, अगर कुछ हो तो खा लो। गणेश जी ने छीका खोला और उसमें से कुछ खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोछूं। तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर ही पोछ दो, और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान हो गई, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। जेठानी में कुछ देर तक वहाँ अपने घर पे राह देखी और फिर बच्चों से कहा, जा अपनी चाची को बुला ला। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई और आज काम करने भी नहीं आई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जिठानी आपस में कहने का मौका कभी नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे घर काम करने भेज देना। बच्चों ने घर जाकर बताया, माँ चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जिठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ था सब कह डाला। घर लौटकर जिठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके भी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं। जिठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा ही खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो।
खाने के बाद गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जिठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछू कहाँ? जिठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जिठानी सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जेवरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में जगह जगह गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जिठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु जैसे जैसे वो सफाई करती, गंदगी और भी ज्यादा फैलती जाती। जिठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर विधायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, क्षमा कर दो। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से जब उसे आधा दे देगी तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा यह तो किसी को पता भी नहीं चलेगी, और उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा, विधायक जी अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ये सुई तक का भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी समस्त माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जिठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को भी मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।